वेलकम टू माय चैनल गोल्डन चांस। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, अगर पुराने हैं तो लाइक शेयर कमेंट और शेयर करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। पिछली वीडियो में हमने बात की थी प्रेजेंट टेंस की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर टेंस की। अगर पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, जाइए और वीडियो देखिए। और हाँ, वीडियोज़ को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको मोटिवेशनल एजुकेशनल वीडियो चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर मैथ साइंस और इंग्लिश के संबंधित कोई भी आपका टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता तो उसे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं उस पर अच्छी सी वीडियो बना दूंगा और उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके दे दूंगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो आज हम बात करते हैं टेंस के दूसरे पार्ट यानी पास्ट टेंस की। पास्ट में भी पहला यानी पास्ट सिंपल की। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इसकी इंग्लिश पहचान एडवर्ब्स होती हैं यस्टरडे, लास्ट ईयर और एगो etc। हिंदी पहचान की बात करें तो ता था, ती थी, ते थे। ठीक है। और इसमें देखिए, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया, पास्ट सिंपल टेंस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया तो आपको डिड का इस्तेमाल करना है। ये बात आपको क्लियर कर लेनी चाहिए, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे सब्जेक्ट प्लूरल है। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल कोई ले लेते हैं, जैसे आई रीड बुक एगो। ठीक है, यानी मैं पहले बुक पढ़ता था। ठीक है। अब इसके हम दो सेंटेंस बनाएंगे। पहला जो बनेगा नेगेटिव वो बनेगा आई डिड नॉट रीड बुक एगो, मैं पहले बुक नहीं पढ़ता था। अब इसका इंटेरोगेटिव बनेगा जो दूसरा, वो बनेगा डिड यू रीड बुक एगो। तो अब हम बात करते हैं पास्ट के सेकंड पार्ट यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। ठीक है। और एडवर्ब्स इसमें ज़्यादातर वैन होती है जो कंजक्शन का काम करती है, दो वाक्यों को मिक्सड करती है। ठीक है। हिंदी पहचान की बात करें तो इसमें रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है। अब इसमें जो वाज वर है उसका यूज कैसे करना है। वाज का हमेशा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और वर्ब का यूज होगा हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सिंस और फॉर का यूज मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको नहीं पता तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और वीडियो देखिए और समझिए। इसके बाद हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कोई ले लेते हैं, जैसे आई वॉज रीडिंग बुक सिंस 8 PM, मैं 8 बजे से किताब पढ़ रहा था। अब इसके दो सेंटेंस बनाएंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। पहले नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव इसका बनेगा आई वॉज नॉट रीडिंग बुक सिंस 8 PM, मैं 8 बजे से किताब नहीं पढ़ रहा था। इंटेरोगेटिव इसका बनेगा वॉज यू रीडिंग बुक सिंस 8 PM, क्या आप 8 बजे से किताब पढ़ रहे थे। इस तरह ये दूसरा पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं पास्ट के तीसरे पार्ट की यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम इसकी इंग्लिश एडवर्ब देखें तो इसकी वो इंग्लिश एडवर्ब होती है बिफोर, जो कंजक्शन का काम करती है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करती है। अब हिंदी पहचान देखें तो वो होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स जैसे कोई लेते हैं, जैसे आई हैड डन, यह मैं कर चुका था। ठीक है। अब इसके दो उसी तरह नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। पहला नेगेटिव बनेगा आई हैड नॉट डन, मैं यह नहीं कर चुका था। और उसके बाद इंटेरोगेटिव जो बनेगा वो बनेगा हैड यू डन, क्या ये तुम कर चुके थे। ठीक है। इस तरह ये तीसरा पार्ट कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं पास्ट के चौथे और आखिरी यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसकी इंग्लिश पहचान ज़्यादातर नहीं होती, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट कंटिन्यूस टेंस को मिलाकर इसका पता किया जा सकता है कि ये टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। हिंदी पहचान भी इसका ज़्यादातर ये हो सकता है रहा, चुका था, रह चुके थे, रह चुकी थी। ठीक है।
अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे आई हैड बीन टीचिंग सिंस 2 PM, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव और नेगेटिव भी बनाएंगे। नेगेटिव इसका बनेगा आई हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस 2 PM और इंटेरोगेटिव बनेगा हैड यू टीचिंग सिंस 2 PM। इस तरह ये हमारे पास्ट के चारों कंप्लीट होते हैं। आगे हम बात करते हैं टेंस के तीसरे और आखिरी पार्ट के बारे में, यानी फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर के भी पहले यानी फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और एडवर्ब जो होती है वो होती है टुमारो, टुनाइट, टुडे, लेटर डे, इन द हावर्स, etc, ठीक है। और हिंदी पहचान होती है गा है, गी है, गे है। यहाँ जो शैल और विल है इसका यूज़ कैसे करना है। शैल का यूज़ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और विल का यूज़ हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको करना है। अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे कोई ले लेते हैं, ही शैल डू दिस वर्क, उसने यह काम कर लिया होगा, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो बनेगा ही शैल नॉट डू दिस वर्क, उसने यह काम नहीं किया होगा। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा शैल ही डू दिस वर्क, क्या उसने यह काम कर लिया होगा। इस तरह ये फ्यूचर का पहला कंप्लीट होता है। आगे हम बात करते हैं फ्यूचर के सेकंड पार्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या वो प्लस टाइम। इंग्लिश पहचान की बात करें तो वो ज़्यादातर इसकी होती ही नहीं, लेकिन हिंदी पहचान होगी इसकी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगी, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, ही शैल बी डूइंग दिस वर्क, वह यह काम कर रहा होगा। अब इसके नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव इसका बनेगा ही शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, वह यह काम नहीं कर रहा होगा। अब इसका इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा, शैल बी ही डूइंग दिस वर्क, क्या वह यह काम कर रहा होगा। इस तरह ये फ्यूचर का सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बात करते हैं फ्यूचर के तीसरे पार्ट यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट शैल या विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इंग्लिश एडवर्ब इंग्लिश पहचान होती है बाई, यानी बाई से जुड़ा होता है, जैसे बाई द नेक्स्ट ईयर, बाई द नेक्स्ट डे, ठीक है। और हिंदी पहचान होगी इसकी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसका कोई एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल जैसे ले लिया हमने, ही शैल हैव लॉकेड द डोर, वह दरवाज़ा बंद कर चुका होगा। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा ही शैल हैव नॉट लॉकेड द डोर, वह दरवाज़ा नहीं बंद कर चुका होगा। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो वो बनेगा शैल हैव ही लॉकेड द डोर, क्या वह दरवाज़ा बंद कर चुका होगा। इस तरह ये फ्यूचर का तीसरा भी पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फ्यूचर के लास्ट और चौथे पार्ट के बारे में यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सब्जेक्ट शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस सिंस या वो प्लस टाइम। इंग्लिश पहचान ज़्यादातर होती नहीं और हिंदी पहचान की बात करें तो वो कुछ इस तरह हो सकती है, जैसे रहा चुका होगा, रह चुकी होगी, रह चुके होंगे, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल जैसे कोई ले लेते हैं, जैसे ही शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनेगा ही शैल हैव नॉट बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव किस बनेगा तरह बनेगा शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क, ठीक है। इस तरह ये फ्यूचर के भी चारों कंप्लीट्स होते हैं। तो अब बात करते हैं आज के हमारे स्पेशल नॉलेज की। आज का हमारा स्पेशल नॉलेज ये है कि जितने भी इंग्लिश के अंदर स्टोरीज होती हैं वो सारी पास्ट टेंस में होती हैं और जितनी भी इमेजिनेशन पोइम्स होती हैं वो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में होती हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और तब के सपोर्ट करें इस चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।